दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। नर्सिंग छात्र संघर्ष समिति द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने इंडियन नर्सिंग काउंसिल के निर्देश अनुसार सभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के नर्सिंग छात्रों को अविलंब जनरल प्रमोशन दिए जाने की मांग की। बताया कि कोरोना महामारी के कारण 2019 का शैक्षणिक सत्र में ना तो कॉलेज खुल पाया और ना ही नियमित कक्षाएं लग पाईं। नियमित कक्षाएं नहीं लगने से कोर्स पूरा नहीं हो पाया। साथ ही पहले ही प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों का एक साल पिछड़ चुका है और अब पूरा साल निकल जाने के बाद परीक्षाएं ली जाती हैं तो छात्र मानसिक तनाव का शिकार तो होंगे। साथ ही एक वर्ष का कोर्स 2 वर्ष में पूर्ण होगा, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। गुनानगर विकास समिति जिला गुना राजीव सोनी मित्रमंडल द्वारा आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने महावीर ओवरब्रिज के पुल को पूर्ण रूप से मरम्मत कार्य कराए जाने की बात कही। गुनानगर ईबी रोड बंदना स्कूल जाने वाले रास्ते पर नगरवासियों का रोज आवागमन होता है और बच्चों को रोज स्कूल बुलाया जा रहा है, जहां पर एक तरफ का रास्ते की ही मरम्मत किए जाने के कारण एक तरफ का रास्ता बहुत ही दयनीय हो गया है। अधूरा कार्य हो जाने के कारण वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। दुर्घटना होने का अंदेशा सदा बना रहता है, इसलिए इस पुल का कार्य जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे कोई दुर्घटना न हो। रशीद कॉलोनी से एक नाबालिग लड़की के गायब हो जाने की शिकायत परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर की है। उन्होंने कुछ लोगों पर नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि उनकी लड़की 17 वर्ष की है और स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ रही है। बाहर के रहने वाले कुछ लोग यहाँ पर बाल खरीदने का एवं बेचने का कार्य करते थे और यहाँ पर किराए से रह रहे थे। वह उसको बहला फुसला कर ले गए हैं, ऐसा आरोप परिजनों द्वारा लगाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा विद्युत निजीकरण के खिलाफ आज समस्त विद्युत कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण का किया गया विरोध। विद्युत कंपनी का निजीकरण करने के विरोध में लंबे समय से चल रहे प्रदर्शन और ज्ञापन के बाद आज फिर स्थानीय कंपनी कार्यालय परिसर में अधिकारी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन का शंखनाद किया। इस दौरान आगामी 7 फरवरी को प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शन के लिए कूच करने की घोषणा भी की गई। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जिला गुना द्वारा आज प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मजदूर कर्मचारी विरोधी, श्रम संहिताएं, किसान विरोधी तीनों कृषि कानून एवं प्रस्तावित बिल वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आज बजरंगगढ़ मंडल में आजीवन सहयोग निधि को लेकर बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गोपीलाल जाटव विधायक गुना एवं पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पुनः स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर मेहनतकश वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी SUCI गुना जिला इकाई के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। धनौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत पारधी बदमाशों द्वारा किसान को बंधक बनाकर दी डकैती की घटना को अंजाम। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने धनौदा थाना क्षेत्र के ग्राम गोलाखेड़ी में एक किसान के घर में डकैती डाली। इस दौरान 3-4 अज्ञात बदमाशों ने हथियारों की दम पर परिवार के मुखिया को बंधक बनाकर धमकाते हुए डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें कि बदमाश 7-8 लाख रुपए की नकदी, ज्वेलरी व अन्य सामान ले गए। समय पर एडमिट कार्ड जारी न होने की वजह से नहीं दे पाए छात्र परीक्षा। 45 से 50 विद्यार्थी रहे परीक्षा देने से वंचित। निर्भय ITI के विद्यार्थियों के दिनांक 2 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक पेपर था, जिसके एडमिट कार्ड समय पर जारी नहीं हुए। इसके चलते विद्यार्थी पेपर देने से वंचित रह गए। इस हेतु उन्होंने पुनः पेपर किए जाने की मांग को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। वैष्णव बैरागी चतुर संप्रदाय परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का किया जा रहा आयोजन। कल पूर्ण आहुति के साथ किया जाएगा भंडारे का आयोजन। गुलाबगंज हनुमान मंदिर के सामने होगा भंडारे का आयोजन। कथावाचक हरिओम शास्त्री द्वारा किया जा रहा था श्रीमद् भागवत कथा का वाचन। भागवत कथा का आयोजन माखन त्यागी द्वारा किया गया। भागवत गीता सिर पर रखकर निकले मंत्री सिसोदिया। राम टेकरी भी पहुंचे निर्माण देखने। ग्राम इमझरा पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज विधिवत शुभारंभ किया गया।
रबी विपणन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत चना, मसूर एवं सरसों के पंजीयन हेतु गुना जिले में 91 पंजीयन केंद्र निर्धारित। पंजीयन 25 फरवरी तक। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति बघेल द्वारा कृषकों से आग्रह किया गया है कि रबी विपणन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत ई उपार्जन पोर्टल पर 25 फरवरी 2021 तक किया जाएगा। इस हेतु किसान पंजीयन कार्य, चना, मसूर एवं सरसों के पंजीयन का कार्य प्रारंभ है। जिले में 91 पंजीयन केंद्रों की स्थापना की गई है। उक्त पंजीयन केंद्रों पर उपस्थित होकर कृषक अपने गेहूं के साथ चना, मसूर एवं सरसों का पंजीयन करा सकते हैं। 20 कृषकों का दल राज्य के अंदर भ्रमण हेतु रवाना। कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, सांची दुग्ध उत्पादन संघ मुरैना का भ्रमण करेगा। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा अंतर्गत जिले से 20 कृषकों का दल राज्य के अंदर भ्रमण हेतु रवाना किया गया। यह दल कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुर, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, सांची दुग्ध उत्पादन संघ मुरैना का भ्रमण करेगा। कमजोर बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु चलाए जा रहे नवजीवन अभियान के आने लगे सार्थक परिणाम। 64 बच्चे आए सामान्य श्रेणी में, 390 बच्चों की श्रेणी में सुधार। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में शुरू किए गए नवजीवन अभियान के सार्थक परिणाम अब दिखने लगे हैं। बच्चों की सेहत में सुधार हो रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री DS जादव ने बताया कि अभियान के अंतर्गत कुल 902 बच्चों में एक माह में 786 बच्चों के वजन में वृद्धि हुई है। विवाद विहीन ग्राम योजना 2000 में चयन किए जाने पर प्रक्रिया। इन तीनों ग्रामों में निवास कर रहे व्यक्तियों के मध्य कोई विवाद न हो तथा यदि हो तो वो आपसी सूझबूझ, सुझाव व समझौते द्वारा निराकृत कराए जाने का प्रयास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा गठित किए जाने वाले विधिक स्वयंसेवी दल, जिसमें गाँव के गुरुजी, सरपंच, पंच, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वनरक्षक, ग्राम स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी, संबंधित ग्रामों के थानेदार, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, सचिव, ग्राम पंचायत, ग्राम सरकार के प्रतिनिधि, ग्राम के 2 प्रतिष्ठित स्वयंसेवी व जिला विधि सहायता अधिकारी सदस्य होंगे। गिरदावरी के लिए पहुंचने लगे खेत। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार गुणवत्तापूर्ण गिरदावरी अभियान के अंतर्गत जिले में रबी मौसम वर्ष 2020-21 के गिरदावरी कार्य के सत्यापन हेतु पटवारी खेतों पर पहुंचने लगे हैं। उक्त कार्य हेतु सारा ऐप पर सुपरवाइजर मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में गिरदावरी कार्य की जांच हेतु सारा पोर्टल के माध्यम से ग्रामों का आवंटन किया जा चुका है। नर्सिंग छात्र संघर्ष समिति द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने इंडियन नर्सिंग काउंसिल के निर्देश अनुसार सभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के नर्सिंग छात्रों को अविलंब जनरल प्रमोशन दिए जाने की मांग की। बताया कि कोरोना महामारी के कारण 2019 का शैक्षणिक सत्र में ना तो कॉलेज खुल पाया और ना ही नियमित कक्षाएं लग पाईं। नियमित कक्षाएं नहीं लगने से कोर्स पूरा नहीं हो पाया। साथ ही पहले ही प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों का 1 साल पिछड़ चुका है और अब पूरा साल निकल जाने के बाद परीक्षाएं ली जाती हैं तो छात्र मानसिक तनाव का शिकार तो होंगे। साथ ही 1 वर्ष का कोर्स 2 वर्ष में पूर्ण होगा, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स के प्रमोशन के संबंध में आए हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बहुत पहले ये घोषणा कर दी थी कि नर्सिंग स्टूडेंट्स को क्या प्रमोशन दिया जाए, लेकिन फिर क्या हुआ, यूनिवर्सिटी से हमें एक बार मतलब अवगत भी कराया गया कि आप लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा। उसके कुछ दिनों बाद प्रशासनिक मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई स्वास्थ्य विभाग ने कोई डिसीजन लिया। उस वजह से यूनिवर्सिटी ने एक और फिर से नोटिफिकेशन डाला कि कोई प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, प्रमोशन को रद्द किया जाता है। लेकिन ऐसा है कि कोरोना के काल में ना बच्चों की पढ़ाई हो पाई है, ना ऑनलाइन क्लासेस इतनी इफेक्टिवली चली हैं। उस वजह से ना तो सिलेबस हुआ है और दूसरी बात सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। कम से कम 8 या 10 महीने, जो 8 महीने पहले जो एग्ज़ाम होने थे वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। उस वजह से हम लोग प्रमोशन के संबंध में आए थे। इससे पिछली बार भी हमने दिया है जिला कार्यालय में, लेकिन कोई हमें मतलब कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। इस बार फिर से दिया है और वो अपने मतलब मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने दिया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। उसके बाद फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर भोपाल जाने का प्लान बना रहे हैं। ठीक। गुनानगर विकास समिति जिला गुना राजीव सोनी मित्रमंडल द्वारा आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने महावीर ओवरब्रिज के पुल को पूर्ण रूप से मरम्मत कार्य कराए जाने की बात कही। गुनानगर ईबी रोड
बंदना स्कूल जाने वाले रास्ते पर नगरवासियों का रोज आवागमन होता है और बच्चों को रोज स्कूल बुलाया जा रहा है, जहां पर एक तरफ का रास्ते की ही मरम्मत किए जाने के कारण एक तरफ का रास्ता बहुत ही दयनीय हो गया है। अधूरा कार्य हो जाने के कारण वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। दुर्घटना होने का अंदेशा सदा बना रहता है। इसलिए इस पुल का कार्य जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे कोई दुर्घटना न हो। आज हम लोग सभी जो हमारे यहाँ बंदना स्कूल की तरफ जाने वाला जो पुल है हमारे नगर का, उसके लिए हम एकत्रित हुए। उसमें क्या हुआ है कि पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, जर्जर हो गई थी, जिसमें तार वगैरह सरिया हो। तो पिछले साल भी हमने आंदोलन किया था और उसको भरा था। उसके परिप्रेक्ष्य में शासन ने उस पर एक तरफ कार्य करवाया था, लेकिन एक तरफ का और कार्य उन्होंने अभी अधूरा छोड़ दिया। इसकी तरफ से क्या बहुत ज़्यादा वाहन दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। इसी क्रम में हम लोग आज आगे आए और हमने ज्ञापन दिया है और माननीय को ये हमने यहाँ पर याद दिलाया कि कृपया करके PWD को NHAI को सूचित करें और इसको दुरुस्त कराएं, क्योंकि अभी जो बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह शुरू हो गए और वहाँ पर आवागमन बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, दुर्घटना होने का अंदेश बना रहता है। इसलिए ये नगर के हित के लिए कार्य के लिए हम लोगों ने आगे आकर ये ज्ञापन दिया। धन्यवाद। रशीद कॉलोनी से एक नाबालिग लड़की के गायब हो जाने की शिकायत परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर की है। उन्होंने कुछ लोगों पर नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि उनकी लड़की 17 वर्ष की है और स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ रही है। बाहर के रहने वाले कुछ लोग यहाँ पर बाल खरीदने का एवं बेचने का कार्य करते थे और यहाँ पर किराए से रह रहे थे। वह उसको बहला फुसलाकर ले गए हैं, ऐसा आरोप परिजनों द्वारा लगाया गया है। मेरी भतीजी थी 14 साल की, जो कि नाइट में करीबन 1 बजे मेरे साथ ही सो रही थी। उसके बाद में मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरी भतीजी मेरे पास में नहीं थी। उसके बाद में मैंने बाहर से टॉयलेट में चेक करा और उसके बाद में मैंने देखा तो वो नहीं थी, गेट खुले थे। तो मैं बाहर निकल के गई, मैंने बाहर निकल के देखा तो मेरी भतीजी कम से कम मुझसे तो बहुत दूर खड़ी थी। जो मैंने उसको आवाज़ दी, वो लड़का उसका हाथ पकड़ के खींच के दौड़ लगा के ले गया। उसके बाद मैंने मेरे घर वालों को जगाया तो मेरे घर वाले जब तक कि जागे वो लड़का कम से कम बहुत दूर निकल गया था। गाड़ी थी या उनके पास बड़ी गाड़ी थी, छोटी गाड़ी थी, हमें पता नहीं। हमने चारों तरफ देखा, कहीं नहीं मिला। मेरी भतीजी जो है ना, हमारे मोहल्ले में एक कल्लू कड़ेरा नाम का रहता है, उसके किराएदार है जो डिम्पी, उसके भाई भी थे 4, ठीक है, उसके भाई भी थे 4 और उसकी भाभियाँ भी थी। उस लड़के के साथ वो लड़का हमारी भतीजी को लेके चला गया है। और जो कल्लू कड़ेरा है ना, उसने किराएदार ऐसे रखे हैं जो बाहर के हैं, मतलब कि यूपी से भी आगे के हैं, जो पता नहीं है, बाल वाले हैं। और कम से कम इनको सोचना चाहिए, उनका आईडी लेना चाहिए। इनने आईडी भी नहीं लिए और कि वो मतलब कि ग्वालियर है। तो मैंने तुरंत ही TI साहब को भी बताया और जो स्टाफ उनने भेजा था उनको भी बताया, लेकिन उनने कोई कार्रवाई नहीं की और हमसे बोलने लगे आप गाड़ी करो, हमारे साथ चलो। अब हम गाड़ी कहाँ से करेंगे? हम किसने बोला ये उनको स्टाफ आए थे ना, जो किस थाने का मामला है? कैंट थाने का मामला है, उनने बोला। तो फिर अभी आप कहाँ पे आए? अभी हम SP ऑफिस आए। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? यहाँ से मिला है, बोल रहे आगे कार्रवाई होगी। कब की घटना है जी? ये है 1 तारीख, कितने बजे की? रात को 1 बजे। पता थी उन लोगों ने, हमें सुबह तक कुछ ही जानकारी नहीं दी। हमने उनसे इतना पूछा, नहीं दी उनने जानकारी। कम से कम इतना तो बताना चाहिए कि वो लड़का लेके गया है तो हम सीधी कार्रवाई तो कर पाते। लड़के क्या काम करते थे यहाँ? लड़के बाल बेचते थे, खरीदते थे, ये काम करते थे। किस कॉलोनी का मामला है? रशीद कॉलोनी, मस्जिद के पास। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने हम सुबह 5:30 बजे पहुँचे थे। उनने बोला स्टाफ नहीं है, 10:30 बजे आना, ठीक है। तो उसके बाद में 10:30 बजे गए, कार्रवाई चली, रिपोर्ट लिखी हुई। हम 3:30 या 3 बजे तक फ्री हुए। उसके बाद में एक सर हमारे साथ आए, वहाँ से उनने कैमरे चेक करे। केंद्र सरकार द्वारा विद्युत निजीकरण के खिलाफ आज समस्त विद्युत कर्मचारियों द्वारा 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण का किया गया विरोध। विद्युत कंपनी का निजीकरण करने के विरोध में लंबे समय से चल रहे प्रदर्शन और ज्ञापन के बाद आज फिर स्थानीय कंपनी कार्यालय परिसर में अधिकारी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन का शंखनाद किया। इस दौरान आगामी 7 फरवरी को प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शन के लिए कूच करने की घोषणा भी की गई। आज हमारा केंद्र सरकार ने जो डॉक्यूमेंट जारी किया है निजीकरण के संबंध में, तो मध्य प्रदेश शासन क्या है, विद्युत मंडल कंपनी को निजीकरण की ओर ले जा रहा है।
इसका पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 80,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे, कंज्यूमर भी प्रभावित होंगे। इस उद्देश्य को लेकर हमारा प्रदेश स्तर पर बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया है हमें इस निजीकरण का विरोध करना है। उसी के संदर्भ में आज क्या है कि काम बंद मतलब काम का बहिष्कार का हमने आज निर्णय लिया है और काम का हम पूरे सर्कल स्तर से आज हम काम का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी ये आंदोलन का प्रथम चरण है। हम निजीकरण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना निजीकरण होने देंगे। ये धरना प्रदर्शन एक दिवसीय क्या अनिश्चितकालीन के लिए है? नहीं, आज सांकेतिक है। आज सांकेतिक हमारा ये कार्यक्रम है कि हमने आज काम बंद किया है और शासन को आगाह किया है कि हम ऐसे चरणबद्ध हमारा आंदोलन चलता रहेगा। उसी क्रम में हमारा ये आज काम बंद का काम का बहिष्कार का यह प्रथम दिन है। धन्यवाद। क्या नाम है? मैं आरसी झा, बिजली कर्मचारी महासंघ। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जिला गुना द्वारा आज प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मजदूर कर्मचारी विरोधी, श्रम संहिताएं, किसान विरोधी तीनों कृषि कानून एवं प्रस्तावित बिल वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जो कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन दिया है वो किस लिए दिया है? ये पूरा मामला ये है कि आप देख रहे हैं कि देश के अंदर लगातार 70 दिनों से किसान आंदोलनरत हैं और देश के अंदर जो सरकार है नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार है, ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी कानून लगातार बना रही है। अभी हाल ही में विद्युत अधिनियम 2020 लागू किया है, जिसमें किसानों के साथ साथ मजदूरों और जो कर्मचारी हैं विद्युत मंडल के, उनको भी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन बातों को लेकर आज पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आह्वान पर गुना में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक और सीटू के तत्वाधान में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन विद्युत मंडल पे किया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद एक मोटरसाइकिल रैली निकली जो कि गुना के मुख्य मार्गों से होती हुई जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर यूनियन के कल्याण लोधी और सीटू के साथियों ने मिलकर संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया है डिप्टी कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री के नाम। मैं योगेश शर्मा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एवं ऑल इंडिया किसान सभा की ओर से धन्यवाद। गुना स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर मेहनतकश वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी SUCI गुना जिला इकाई के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी राज्य कमेटी सदस्य मनीष श्रीवास्तव प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि जब देश के आम लोग एक तरफ निरंतर बढ़ती आर्थिक बदहाली से और दूसरी तरफ महामारी की मार से त्रस्त हैं, अपनी गुजर बसर के लिए उन्हें राजकोषीय अनुदान और अन्य आवश्यक वित्तीय सहायता की निहायत बेताबी से बड़ी भारी जरूरत है, तब बीजेपी की वित्त मंत्री ने विकराल रूप लेती और बेरोजगारी आसमान छूती महंगाई, नौकरियां की बढ़ती हानि, धड़ाधड़ हो रही कारखाने बंदी, ईंधन तेलों के दामों में बेतहाशा वृद्धि, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य न मिल पाने आदि उनके जीवन में किसी एक भी ज्वलन समस्या को तक नहीं छुआ है। ये अभी हमने सभी को पता है कि जो केंद्रीय बजट है 2021-22 का अभी सरकार ने लागू किया है। इसे सरकार ऐतिहासिक कदम बता रही है आम लोगों के लिए, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो आगे चल के विनाशकारी होंगे। इसमें बेरोजगारी पर लेकर कोई बात नहीं की गई है, महंगाई से राहत देने की कोई बात नहीं की गई है, जो एजुकेशन है उस पर कोई बात नहीं की गई है, किसानों की जो कृषि नीति है उस पर कोई बात नहीं की गई है, जबकि किसान आंदोलन इतनी बड़ी संख्या में चल रहा है। और जबकि इनके उलट उन्होंने जो प्रावधान किए हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है कि महंगाई बढ़ाने के लिए ज़रूरी पेट्रोल डीजल, इसमें पेट्रोल पर 2.5 रुपये उपकर लगाएंगे और 4 रुपये डीजल पर लगाया जाएगा। तो ये जो दिखाता है कि किस तरीके से महंगाई को बढ़ा देगा। उसी ढंग से उन्होंने स्वास्थ्य पर जो बजट बढ़ाया है वो आयुष्मान योजना पर बढ़ाया है, ना कि बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करने पर उन्होंने जोर दिया है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में तमाम उन्होंने जो उपज है उन पर भी उपकर लगाए हैं, तो ये जबकि पहले होता नहीं था। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है रोज़गार की बात, कि उन्होंने अभी बीमा, बैंक और तमाम AP ये जो भारत पेट्रोलियम है इस पर को भी निवेश बढ़ाने की बात कही है, यानी उसमें पर्सनल निवेश को बढ़ाएंगे, इनका निजीकरण करेंगे, तो जाहिर है ये सुविधाएं महंगी होंगी और इसमें बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है, गुना में भी हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।
समय पर एडमिट कार्ड जारी न होने की वजह से नहीं दे पाए छात्र परीक्षा। 45 से 50 विद्यार्थी रहे परीक्षा देने से वंचित। निर्भय ITI के विद्यार्थियों के दिनांक 2 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक पेपर था, जिसके एडमिट कार्ड समय पर जारी नहीं हुए। इसके चलते विद्यार्थी पेपर देने से वंचित रह गए। इस हेतु उन्होंने पुनः पेपर किए जाने की मांग को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा, जिसे कि वो इस बात को थोड़ा ऊपर तक पहुंचाए। और आपका परिचय? जी, मेरा नाम आदित्य पाठक है और मैं निर्भय ITI का प्राचार्य भी हूँ और संचालक भी हूँ। निर्भय ITI के स्टूडेंटों की NCVT पोर्टल MP साइट से है, जो सवेरे 10 बजे एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम 10 बजे की जगह 11:30 बजे NCVT पोर्टल ने अपने एग्ज़ाम को 11:30 बजे एडमिट कार्ड जारी किए। तो NCVT पोर्टल का जो कार्यक्रम थे वो 10 बजे का था। नोडल महोदय से ये शासकीय ITI गवर्नमेंट ITI में जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में ये सारे विद्यार्थी जो इनको बैठना था, 10 बजे से 1 बजे तक का एग्ज़ाम था। उस दौरान में किसी भी व्यक्ति ने ना ही तो कोई साइट पे हमें जानकारी दी गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी प्रकार के बच्चों का कोई एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, कितने बजे से है, उसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी। डायरेक्ट एग्ज़ाम निम्मी साइट पे पैसा पोर्टल पे डाला गया। बच्चों के भविष्य और फ्यूचर के साथ में इस तरीके से घिनौना मजाक किए जा रहा है, जो कि इस तरीके से किसी भी प्रकार का बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। या तो ITI के एडमिशन को लेने से पूर्व उसकी जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था की पूरी जानकारी देके चलें, जिससे कि विद्यार्थी के कम से कम फ्यूचर तो उसके साथ में रहे। तो आज एक ही विद्यार्थी ने एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा? अभी कोई भी विद्यार्थी एग्जाम नहीं। कितने बजे तक था एग्जाम? जी, सवेरे 10 बजे से एग्ज़ाम था। साथ में जो है ITI का 28 तारीख का भी एग्ज़ाम था, वो पेपर के साथ में भी यही घिनौना मजाक किया गया। तो इसमें किसे दोषी ठहराना चाह रहे हैं? नहीं, दोषी तो देखिएगा कि शासकीय NCVT पोर्टल पे, जो भारत का खुद का पोर्टल है, दिल्ली से चलता है, वो पोर्टल पे खुद ही सरकार ने इसको तरीके से कोई कार्यक्रम सो ही नहीं किया अभी तक, और अचानक एकदम एग्ज़ाम की तारीख डाल दी और उस पर पेमेंट करा के कल फीस पेमेंट हुआ और आज एडमिट कार्ड जारी कर दिए। नहीं तो बच्चों को पूर्व से कोई जानकारी है, सिर्फ फीस लेने तक का सरकार का था, तो फीस वसूली करके और उन्होंने अपनी फ़ीस ले ली है और उसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं दिया। कितनी फीस जमा होती है एक विद्यार्थी की? विद्यार्थी की फ़ीस तो जो सरकार के जो नियम है उसी हिसाब से फ़ीस जमा होती है, उसी हिसाब से पोर्टल पे जमा की जाती है। क्या तो इस तरीके से लाखों विद्यार्थी, भारत के NCVT जो कार्यक्रम है वो पूरे भारत के साथ में एक साथ निर्धारित किया जाता है, और उस कार्यक्रम को अलग अलग तरीके से, आज किसी विद्यालय का एग्ज़ाम है, कल किसी और का है, परसों किसी और का। गवर्नमेंट के पास 40 और 35 कंप्यूटर की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, 200 बच्चे यहाँ पे आके खड़े हो रहे हैं, तो किस तरीके से एग्ज़ाम सरकार लेना चाहती है। ये व्यवस्थाएं तो सरकार की इस तरीके से है कि सरकार या तो उस पेपर को विधिवत तरीके से पूर्व में कराती आई वैसे कराएं, और अगर नहीं कराना है तो उसको कैंसिल करें, विद्यार्थियों को प्रमोशन दें। कोरोना काल के बीच में विद्यार्थियों को कोई पढ़ाई हुई नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम के लिए प्रोसेसिंग कर रखी है, तो वो ये थोड़ा सा। त्रिपुर हौजरी सेल अंतिम ऑफर भारी डिस्काउंट के साथ 1000 की खरीदी पर एक टी-शर्ट फ्री। सेल का आखिरी दिन 150 वाली साड़ी मात्र 50 रुपये में। दिन मंगलवार 9 फरवरी रात्रि 10 बजे तक। पता पवन श्री मांगलिक भवन, जयस्तंभ चौराहा, गुना। बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, साथ ही सर्दियों का धमाका। त्रिपुर हौजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते,
कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल। कैसे लगा है बहुत अच्छा, और डिश आपको कैसी है? बहुत अच्छी कॉफ़ी, बहुत शानदार। हमने कॉफ़ी पी, बहुत अच्छी कॉफ़ी है, और गुना लोकेशन के हिसाब से और भी बहुत शानदार। यहाँ पे और कुछ आप कहना चाहें? नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे और भी सब लोगों को बोलेंगे ना आने का। बहुत अच्छा। और आपको? अच्छा है और फूड भी काफ़ी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, सब बहुत अच्छा है यहाँ का। नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे और लोगों को भी बोलेंगे, लोगों को भी लेकर आएंगे। गुना जिले की एकमात्र वाटिका नर्सरी, जिसमें आपको मिलते हैं सभी प्रकार के छायादार, मौसमी फूलों व इंडोर डेकोरेटिव पौधों के थोक व रिटेल विक्रेता। मोबाइल नंबर है 9300910795। पता है अशोकनगर रोड, मावन फाटक के पास, जिला गुना। अच्छा है, काफ़ी सेटअप अनएक्सपेक्टेड था इतना बड़ा यहाँ पे मिलना, क्योंकि हाँ मैंने ये सब सेटअप्स ऐसे मुंबई पुणे साइड ही देखे हैं। सो लास्ट मैंने जो विजिट किया था ऐसी नर्सरी काइंड ऑफ पूरा मैंने बेंगलोर में देखा था। तो गुना में फर्स्ट टाइम? हाँ, गुना में फर्स्ट टाइम आया हूँ मैंने काफ़ी सुना है, बट इतना बड़ा मुझे इतना लगा नहीं था कि इतना बड़ा सेटअप होगा। काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे फ्लावर्स की, और यहाँ पे कोशिश है कि और भी चीज़ें मिलें। हाँ, और मैं प्लान करूँगा एक बार आने का फैमिली के साथ, क्योंकि मुझे और भी सारे कुछ पौधे लेना है। सो इट्स क्वाइट गुड, काफ़ी अच्छा लगा। गुना जैसे रीजन में ऐसी चीज़ होना बहुत बड़ी बात है। Foodies Cafe Guna. Discover a new level of taste. We are thrilled to announce the grand reopening of our cafeteria.
आप यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? और यहाँ पे आपको क्या पसंद है और माहौल कैसा है यहाँ का? ऑलमोस्ट बाकी सब खाना टेस्टी है, बट जो हमें पसंद है वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं हमारे तरीके से। माहौल वगैरह कैसा है यहाँ पे? माहौल वगैरह बहुत अच्छा है और उनका का नेचर सबसे अच्छा है। वाइट सॉस पास्ता बहुत अच्छा है यहाँ का, वाइट सॉस पास्ता एंड पिज़्ज़ा। कोरोना के टाइम पे इतना अच्छा पिज़्ज़ा नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर मिला। फर्स्ट डे ये रेस्टोरेंट खुला था, उसके लिए कुछ टाइम बाद से ही आ रहे हैं। फर्स्ट डे आए थे तो इतना वो नहीं था, पर आज तो आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं क्या? हाँ, कैफे में कई बार आए। और यहाँ का माहौल वगैरह कैसा है? बहुत ही आपके अच्छा, साथ? बहुत ही औसम। पहले से तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया। और डिश वगैरह आपको यहाँ कौन सी पसंद है और क्या बेस्ट है यहाँ पे? सैंडविच खाया, पिज़्ज़ा भी अच्छा है। और कुछ आप कहना चाहते हैं चेंज करने के लिए, कुछ एडवाइस? बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट। कैसा लगा आपको यहाँ पे? मेरे को यहाँ पर मेरा फर्स्ट विजिट है और अब मेरे को काउंटिंग में नहीं रहेंगे मेरे विजिट यहाँ पर, क्योंकि बार बार होने वाला है। यहाँ पर मेरा पहला विजिट बहुत अच्छा रहा। फूडीज़ की सर्विस बहुत अच्छी है, वाइब्स अच्छी है और लविंग द प्लेस, लविंग द सर्विस। थैंक यू। गुना शहर में एकमात्र लेडीज एंड जेंट्स स्टूडियो 11 सलून एंड स्पा, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कलरिंग, हेयर कटिंग एंड स्टाइलिंग, स्किन केयर, मसाज एंड स्पा, बेडिंग एंड डेली मेकअप। पता फर्स्ट ब्रांच बापू पूज्य जिनाले के पास, आशीर्वाद रोड, गुना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8770416118, 8770354829। सेकेंड ब्रांच पता होंडा शोरूम के पास, वुडलैंड शोरूम के नीचे, एबी रोड, गुना। मोबाइल नंबर 8770354829, 8770416118।
मायरा क्लॉथ स्टोर। मेरी सुन ले हुण एक गल सोहणिया, सिंगापुर ले चल सोहणिया, गोवा कुम बोर मैं हो। सभी कंपनियों के ब्रांडेड कपड़े दीपावली स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। मसले दा कर हल सोहणिया, सुन ले हुण एक गल सोहणिया, सिंगापुर ले चल सोहणिया, गोवा कुम बोर मैं हो गई। कंप्लीट मैन वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, एक्सेसरीज एंड होम एप्लायंसेस, गारमेंट्स। मेरिया डिमांडा नू ना टाल सोहणिया वे, मैनू शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया, शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया वे, तैनू रोज रोज कहंदी तेरी जान सोहणिया, शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया। इंडियन एंड वेस्टर्न्स फैंसी लेडीज वेयर शॉप, कुर्ती टॉप, इवनिंग गाउन, जीन्स, नाइट सूट, कैप्री, चुन्नी इत्यादि। कोट पैंट, सफारी सूट, पैंट शर्ट व कुर्ते पजामे, सभी प्रकार के ब्रांडेड कपड़े व गर्म कपड़े उपलब्ध। पता है ओवर ब्रिज एवी रोड हनुमान मंदिर के पास गुना।